everyone, this is me Akriti Mishra. I hope you all are doing well. So today we are going to be covering Aunt Jennifer's Tigers जो कि लिखा गया है एड्रियाने रिच के द्वारा. इनकी एक और पोएम थी द ट्रीज करके जो हमने 10th में पढ़ी थी एंड इट वाज आल्सो अबाउट फेमिनिज्म राइट. एंड ये पोएम भी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड है, वुमेन की सफरिंग्स के अराउंड है, तो वो हम इसमें जानने वाले हैं. अब टाइटल पढ़ के क्या समझ में आता है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो कहीं ना कहीं ओनरशिप दिखती है, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हो सकता है उन्होंने कोई टाइगर ड्रॉ करा हो तो उसकी बात करी जा रही हो, है ना. तो कहीं ना कहीं इसमें ओनरशिप दिख रही है, क्रिएशन दिख रहा है ना. और आंट जेनिफर बोला गया है तो मतलब किसी आंट के बारे में बात करी जा रही है. हो सकता है वो पोइट की कोई आंट हो, या फिर पोइट ने आंट जेनिफर बस ऐसे ही लिख दिया है सो दैट शी कैन रिप्रेजेंट ऑल द वुमेन, ऑल दोज वुमेन जो कि पेट्रियार्की का शिकार हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक्स अक्रॉस अ स्क्रीन. तो आंट जेनिफर के जो टाइगर है बेसिकली वो निटिंग कर रही हैं, ठीक है. एंड स्क्रीन यहाँ पे रेफर करता है, उनकी निटिंग जो पैनल है उनको जो है रेफर कर रहा है स्क्रीन. तो वो निटिंग कर रही हैं एंड क्योंकि वो निटिंग कर रही हैं तो वो टाइगर के लिए काफ़ी ब्राइट कलर यूज़ कर रही हैं, ठीक है. काफ़ी ब्राइट कलर यूज़ कर रही हैं, बिल्कुल ब्राइट टोपाज की तरह. ब्राइट टोपाज बेसिकली एक ब्राइट येलोइश स्टोन है, बिल्कुल वैसे ही कलर्स जो हैं वो यूज़ कर रही हैं. हमें पता है कि जो टाइगर हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैसे वो बना रही हैं टाइगर, है ना. तो जो पीछे की स्क्रीन है वो ग्रीन कलर की है एंड टाइगर के लिए वो येलो कलर यूज़ कर रही हैं, ब्राइट येलो कलर यूज़ कर रही हैं, ठीक है. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. अब वो जिन टाइगर को बना रही है ना, वो टाइगर आदमियों से नहीं डरते हैं. दे पेस इन स्लीक शिवाल्रिक सर्टेनिटी. वो अपना मस्त कॉन्फिडेंट होकर के चलते जा रहे हैं, ठीक है. काफ़ी एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में वो चलते जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर वेरी फियरलेस, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन हु दे आर, है ना. आंट जेनिफर्स, अब देखो आंट जेनिफर जो है ना वो बेसिकली पेट्रियार्की का शिकार है, ठीक है. उनके पर बहुत सारी मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की बोझ को लेकर वो दब गई हैं. इसीलिए वो काफ़ी वो फियरलेस नहीं है, ठीक है. क्योंकि पहले के टाइम पर, आज के टाइम पर तो फिर भी चीज़ें बदल रही हैं या शायद नहीं, पता नहीं. बट पहले के टाइम पर वुमेन पर बहुत सब्जुगेशन होता था, लाइक वुमेन वर वेरी मच सब्जुगेटेड एंड उनको काफ़ी लोग जो हैं उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक पर्टिकुलर वे में रहें, पर्टिकुलर चीज़ें करें. तो आंट जेनिफर भी कहीं ना कहीं उस पेट्रियार्की का शिकार है. शी कांट बी रियल. जैसा सोसाइटी उन्हें बनाना चाह रही है वो वैसे ही बन चुकी हैं. बट अंदर ही अंदर वो भी टाइगर की तरह फियरलेस बनना चाहती हैं. बेसिकली वो जो टाइगर बना रही है ना, उस टाइगर की जो क्वालिटीज़ हैं वो उनकी क्वालिटीज़ से काफ़ी अलग है. टाइगर जो है वो फियरलेस है बट आंट जेनिफर फियरलेस नहीं है. शी इज़ अफ्रेड ऑफ मैन बिकॉज उन्हीं के पति ने उनको इतना टॉर्चर करके रखा है, इतना उन्हें ट्रॉमा दे दिया है कि आंट जेनिफर मतलब नहीं है टाइगर की तरह बिल्कुल भी. लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो टाइगर की तरह बनना चाहती हैं. कहीं ना ये जो टाइगर है ना, ये कहीं ना कहीं उनका डिज़ायर दिखाता है, उनकी इच्छा दिखाता है कि किस तरीके से वो फियरलेस रहना चाहती हैं. अब अब आपको शायद इतना पता चल गया हो कि वो जो टाइगर बना रही हैं वो इसलिए बना रही है बिकॉज कहीं ना कहीं वो टाइगर की तरह बनना चाहती थी, बट वो नहीं है वैसी बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की. अब जो आंट जेनिफर की फिंगर्स है ना, दे आर फ्लटरिंग. उनके हाथ, उनकी उंगलियां कांप रही हैं बुल को यूज करते हुए. वो इवन आइवरी निडल को ढंग से पुल भी नहीं कर पा रही है, इतना वजनदार थोड़ी है, बट वो नहीं कर पा रही है पुल बिकॉज वो डरी हुई हैं. शी इज इन अ टर्मोइल क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रीडम बना रही हैं. ये जो टाइगर है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो फियरलेस बनना चाह रही हैं. सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी फियरलेस वुमेन को. तो जब वो अपनी फ्रीडम बना रही हैं, जब वो अपने डिज़ायर्स को एक्चुअली एक रियल फॉर्म दे रही हैं ना, तो वो डर रही हैं. वो डर रही हैं समाज से, वो डर रही हैं, वो उनको सारा ट्रॉमा अपना शायद याद आ रहा हो. शी इज़ इन अ टर्मोइल. सारे वो जो उनके ट्रॉमा है वो सारे उनको याद आ रहे हैं बिकॉज वो जब टाइगर को बना रही है तो टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका फ्रीडम, उनका फियरलेसनेस. मतलब जैसा वो बनना चाहती थी, उनके डिज़ायर्स को कहीं न कहीं टाइगर रिप्रेज़ेंट कर रहा है. तो कहीं न कहीं वो अपने डिज़ायर्स को रियल फ़ॉर्म दे रही हैं और इसी वजह से वो डर रही हैं. उनके हाथ काँप रहे हैं, उनकी उँगलियाँ काँप रही हैं क्योंकि वो अपनी फ्रीडम ड्रॉ कर रही हैं ना, वो अपनी फ्रीडम बना रही हैं. तो वो डर रही हैं एंड उनको सारे ट्रॉमा याद आ रहे हैं.
एंड इसीलिए उनकी उंगलियां कांप रही हैं. शी इज इन अ टर्मोइल. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. और आधा तो इस वजह से भी ऐसा हो रहा है बिकॉज अंकल का वेडिंग बैंड है उनकी उंगलियों पर, जिन्होंने इतना बोझ दे दिया है उन्हें कि उनके हाथ कांप रहे हैं. अब इस चीज़ को लिटरली मत लेना कि वो जो रिंग थी वो काफ़ी भारी थी, इस वजह से उनकी उंगलियां जो हैं वो ढंग से मूव नहीं कर पा रही थी या वो काँप रही थी. नहीं, ऐसा नहीं था. इससे बताया जा रहा है कि एक्चुअल में वो अंकल से डरती हैं. मतलब अंकल ने उन्हें काफ़ी इमोशनली, मेंटली या शायद फिजिकली टॉर्चर करा है, जिस वजह से उनको ट्रॉमा याद आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग. वो अंकल की जो वेडिंग रिंग है ना, वो प्यार को सिंबलाइज नहीं करती हैं. उन दोनों के बीच के अच्छे रिश्ते को सिंबलाइज नहीं करती हैं. वो सिंबलाइज करती हैं जो टॉर्चर उन्होंने फेस करा है, मैरिटल ऑब्लिगेशंस. बिकॉज जब शादी हो जाती है तो औरतों से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती थी पहले के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा, तो उसको रिप्रेजेंट करता है. सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है औरतों को लेकर के कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करता है. और इसीलिए वो बोझ बन गया था उनके लिए, बिकॉज वो अंदर से वैसा नहीं बनना चाहती थी, पर उनको बनना पड़ा. उनको उस तरीके का बनना पड़ा बिकॉज सोसाइटी यही चाहती थी, वरना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती उस ज़माने में खास करके. तो उनको वैसा बनना पड़ा, बट अंदर से वो वैसा नहीं बनना चाहती थी. अंदर से वो कोई और थी. वो भी उस टाइगर की तरह रहना चाहती थी, आज़ाद, कॉन्फिडेंट, अपने आप में खुश, संतुष्ट. पर वो नहीं हो पा रही थी बिकॉज समाज उन्हें वैसा फील ही नहीं करने दे रहा था. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. इसमें बोला जा रहा है कि कल को अगर आंट नहीं रहती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मरते दम तक उनका जो ट्रॉमा है ना वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा. वो ट्रॉमा उनके साथ उनकी डेथ तक भी रहेगा. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. आंट जो थी ना वो कहीं ना कहीं आर्ट को एज एन एस्केप देख रही थी. ये जो निटिंग है ये कहीं ना कहीं एक आर्ट ही तो है, तो वो इसको एज एन एस्केप देख रही थी. हमें पता है ना कि हम तभी एस्केप करना चाहते हैं जब हमारी प्रेजेंट कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं. जैसे कि द थर्ड लेवल में हमने देखा था, सोफी वाले केस में भी कुछ ऐसा ही था. गोइंग प्लेसेस वाले चैप्टर में वो भी चीज़ों को एस्केप करती थी बिकॉज वो रियल में काफ़ी पुअर थी एंड सब कुछ था वैसा. मतलब उसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से शी वांटेड टू एस्केप. एंड वही डैनी केसी का पूरा. यहाँ पर भी जो आंट की प्रेजेंट कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं है, इसीलिए निटिंग उनके लिए एक एस्केप है. एंड इसमें यही बोला जा रहा है कि आंट की जब डेथ हो जाएगी ना तो उनका ट्रॉमा उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो रिंग उनके साथ ही रहेगी, है ना. लेकिन उनका जो टाइगर जो उन्होंने बनाया है वो तो भैया जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. कॉन्फिडेंट, प्राउड, अनअफ्रेड. तो कहीं ना कहीं हर क्रिएशन विल आउटलास्ट हर. कहीं ना कहीं इसमें पता चलता है कि उनका जो आर्ट है ना वो जिंदा रहेगा. आंट जेनिफर नहीं रहेंगी जिंदा, बट उनका जो आर्ट है वो जिंदा रहेगा. कल को कोई अगर टाइगर वो उनका निटिंग देखेगा तो वो शायद यही सोचेगा कि शायद आंट भी जो है इतनी ही फियरलेस होती हूँ, तभी उन्होंने जो है ये टाइगर ड्रॉ करा है. अपने आप को वो वैसे तो एक्सप्रेस कर नहीं पाई, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करा. उस आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करा जो हमेशा रहेगा. इट वॉज हर क्रिएशन. तो ये चीज़ इससे पता चलती है कि तुम्हारा जो आर्ट होता है, तुम्हारी जो क्रिएटिविटी होती है ना, इट विल ऑलवेज आउटलास्ट यू. तो कहीं ना कहीं उनका साइलेंट रिबेलियन था. बिकॉज हाँ, क्योंकि एक्चुअल में तो रिबेल कर नहीं पाई, एक्चुअल में एज आई सेड एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो साइलेंटली उन्होंने करा. साइलेंटली उन्होंने जो है अपने आप को टाइगर के फॉर्म में एक्सप्रेस करा. ये कहीं ना कहीं इनर इनर आंट जेनिफर थी. अंदर से वो कहीं ना कहीं ऐसी ही थी. तो टाइगर उनके डिज़ायर्स को दिखाता है. अंकल की वेडिंग बैंड मैंने बता ही दिया है कि वो कहीं ना कहीं उनके मैरिटल ऑब्लिगेशंस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को समझाती है. एंड यस, इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है. कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन, एंड इसके जो भी पोएटिक डिवाइसेस होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन्ड कमेंट में ऐड कर दूंगी. सो यस, थैंक यू सो मच.